पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 12 अक्टूबर 2023 के 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीकेंड पे एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कुछ कंपनीज के हवाले से डिस्कशन की थी कि इस हफ्ते में उनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं और रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उन कंपनीज़ के लिए जिनका ईयर एंड जून में होता है, और थर्ड क्वार्टर उन कंपनीज़ का जिनका ईयर एंड दिसंबर में होता है। 30 सितंबर 2023 को जो पीरियड एंड हुआ है, इसके हवाले से अब मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले जून के रिजल्ट्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई गई। तो आज जो 4 कंपनीज़ हैं, ये बड़ी कंपनीज़ हैं और काफ़ी पॉपुलर कंपनीज़ हैं इन्वेस्टर्स के लिए एज़ वेल एज़ ट्रेडर्स के लिए, ख़ास तौर पे जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो इन 4 कंपनीज़ में से 2 ने डिविडेंड का ऐलान किया और 2 ने डिविडेंड का ऐलान ना करके कुछ हद तक जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको मायूस किया, और बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे भी हैं जिनको ऑलरेडी एक आइडिया होता है कि कौन सी कंपनी कौन से पीरियड में जाकर डिविडेंड दे रही होती है। इस लिहाज से कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मायूस नहीं होते अगर किसी एक पीरियड के अंदर या किसी एक क्वार्टर के अंदर कंपनी ने डिविडेंड ना भी दिया हो। बहरहाल इन चारों कंपनीज़ के हवाले से डिटेल्स, उनके डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। जो पहली कंपनी है इसमें वो है एंग्रो पावरजेन कादरपुर लिमिटेड EPQL, जो कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक कंपनी है। और इस कंपनी ने आज अपने 9 मंथ्स के रिजल्ट्स का ऐलान किया है और इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल्स को देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 44% इंक्रीज़ हुआ है। ये क्वार्टरली नहीं बल्कि 9 मंथ का जो मिलाकर इनका रिजल्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 44% का इंक्रीज़ है जो कि 7.56 बिलियन से बढ़ के 10.9 बिलियन पे चला गया इनका रेवेन्यू, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट। और ग्रॉस प्रॉफिट में देखें तो जो इंप्रूवमेंट है वो उससे कहीं ज़्यादा है, परसेंटेज टर्म में 72%। 1.5 से बढ़कर 2.58 इनका बिलियन में चला गया है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, विच मीन इस दफ़ा इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स काफ़ी कम रही हैं। यही वजह है कि जितना रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ उससे कई परसेंटेज अच्छा खासा ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 19.86 था इनका पिछले साल के पहले 9 महीनों में। इस साल ये बढ़कर 23.71% पे चला गया, विच इज़ अ सब्सटैंशियल इंक्रीज़। अब अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 81% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इट मीन्स कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट और इससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती हैं, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया गया है। 1.27 से बढ़कर 2.30 बिलियन पे इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट चला गया है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 77% का इंक्रीज़ है। पिछले साल 1.38 बिलियन था, इस साल इनका बढ़कर 2.449 बिलियन पे चला गया। अब अगर हम बॉटम लाइन पे जाएँ, नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी हमें 77.36% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। 1.37 से बढ़कर 2.44 बिलियन इनका नेट प्रॉफिट गया। तो ओवरऑल देखें तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, और जितना इनका रेवेन्यू यानी कि टॉप लाइन इंक्रीज़ हुआ उससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना तो नहीं कह सकते, परसेंटेज टर्म में अच्छा खासा उससे ज़्यादा इनका ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमें 2% से ज़्यादा का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। 18.2 से बढ़ के 22.4% इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ, और कंसिक्वेंटली जो इनकी EPS है वो 4.25 से बढ़ के 7.54 पे चली गई। अब जहाँ पर हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं तो इसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो डिविडेंड की मद में होता है। तो वो भी वहाँ पे भी हमें एक मुस्बत नज़र आ रही है चीज़ कि इन्होंने आज 20% यानी ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया, और इससे पहले ये ₹1.5 ऑलरेडी जो इंटरिम डिविडेंड दे चुके हैं। तो कुल मिला के इस साल के अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ इनका जो डिविडेंड बनता है वो ₹3.5 हो चुका है, और इसकी जो शेयर प्राइस है इस वक्त वो है ₹25.88। तो 20, 22, ₹24 के आसपास ट्रेड हो रहा होता है। तो 20, 22 रुपए के शेयर में अगर आपको ₹3-4 मिल रहे होते हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। अब अगर हम इसकी अर्निंग की, जो जैसे हमने पहले बात कर ली, 3 क्वार्टर्स का मिला के अगर हम अनकंसोलिडेटेड अर्निंग देखें तो ₹7.54 है। तो ₹7.54 में से ₹3.5 का डिविडेंड इसने दे दिया, जो कि अच्छा पे आउट रेशियो कहलाएगा, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है आज की अनाउंसमेंट की वो है 25 अक्टूबर, और एक्स डेट है 23 अक्टूबर, स्पॉट डेट है 20 अक्टूबर 2023। अब अगर आप 1 लाख रुपया इस कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं एज एन एग्जांपल, और इस प्राइस के ऊपर जो अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ₹25.88, तो इस पे लेते हैं तो तकरीबन 3,864 शेयर्स आपके बनते हैं, और उस पे जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹7,720 बनता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो आज रिएक्शन था इस शेयर की प्राइस के हवाले से हम देख सकते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसको पॉजिटिवली लिया गया है, और आज इसके जो शेयर की प्राइस है उसमें 3.89% का इजाफा हुआ है।
97 पैसे का ओवरऑल देखा जाए तो इसमें इंक्रीज़ हुआ है और इसकी जो शेयर की क्लोजिंग आज प्राइस है वो 25 रुपये 88 पैसे पे हुई है। और अगर हम इसकी डेली की रेंज देखें तो 24 रुपये 40 पैसे और 26 रुपये 25 पैसे, तो हाई हाई अगर देखें तो 26 रुपये 25 पैसे का था। अगरचे हाई से नीचे ही क्लोज हुआ है, लेकिन यानी कि इतना भी ज़्यादा इसको पॉजिटिव नहीं लिया गया कि ये कहीं अपर ला की तरफ जाए। लेकिन एनी केस अगर आप यहाँ पे ग्राफ भी देखें तो शाम के औकात में, यानी कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था उसके बाद की देखें और उससे पहले भी देखें तो इसके अंदर अच्छी खासी एक एक्टिविटी देखने को मिली और प्राइस काफ़ी इम्प्रूव हुई। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 20 रुपये 55 पैसे और 29 रुपये 45 पैसे के बीच में ये ट्रेड होता रहा है, तो ये इन दोनों के मिडल में है तकरीबन। तो अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा मज़ा डिविडेंड का वही लोग उठाते हैं, फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जिन्होंने इसको अच्छी प्राइस के ऊपर पहले से बाय करके रखा होता है। डिविडेंड अनाउंस होने के बाद अगर आप लेते हैं तो मे बी उससे आप कुछ फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं उठा सकते जितना पहले से लोगों ने होल्ड करके उसके फ़ायदा उठाया होता है। यही वजह है कि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा होता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये होता है कि आपने शेयर को जब अच्छी प्राइस पे लिया होता है या उस पर रुपी कास्ट एवरेजिंग की होती है, तो ओवरऑल मिला के आपकी एक अच्छी आपके पोर्टफोलियो में शेयर की जो एक्यूमुलेशन होती है वो अच्छे रेट्स पे होती है और उस पर फिर आप डिविडेंड्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो दूसरी कंपनी है वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र ईफर्ट, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा है। इस कंपनी का पहले हम अर्निंग्स को देखते हैं, उसके बाद डिविडेंड के हवाले से बात करेंगे। रेवेन्यू की बात करें तो 57% का इंक्रीज़ है इस 3 क्वार्टर्स में, पिछले साल के 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में 72.18 बिलियन से बढ़ के 113.3 बिलियन पे इसका रेवेन्यू चला गया है। और ग्रॉस प्रॉफिट में 60% का इंक्रीज़ है, विच मीन्स के इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया है। 22.7 से बढ़ के 36.4% बिलियन पे इनकी ग्रॉस प्रॉफिट चली गई। अब मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन इसका 31.46% था पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स का, इस साल ये बढ़ के 32.16 हुआ है, विच इज़ पॉजिटिव इंडिकेशन कि कंपनी अपने सेल्स को ही नहीं बढ़ा रही बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी बेहतर तौर पर मैनेज कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 55.9% का इंक्रीज़ है पिछले साल के 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में, 18.3 से बढ़ के 28.5। और उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर हमें 62% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, तकरीबन 63% का। 9.997 पिछले साल था इनका इन बिलियंस और इस साल ये बढ़ के 16.29 बिलियन हो चुका है पहले 3 क्वार्टर्स का। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका इंक्रीज़ हुआ है 13.85% से बढ़ के 14.37 और कॉन्सिक्वेंटली जो इसकी ईपीएस है उसमें हमें एक इजाफा देखने को नज़र आ रहा है, 7.49 से बढ़ के 12.20 इसकी ईपीएस हुई है। तो अच्छी एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। और अभी मैं कुछ दिन पहले डेटा पढ़ रहा था फर्टिलाइज़र्स की सेल के हवाले से, तो वहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि फर्टिलाइज़र की जो सेल है वो पिछले क्वार्टर में या पिछले कुछ अरसे में उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है, क्योंकि फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र की डिमांड कम नहीं होने वाली, वो बढ़ती ही रहती है। ये अलग बात है कि इनको कॉस्ट के हवाले से गैस की जो प्राइसेज़ हैं और जो दीगर इंटरनल इकोनॉमिक फैक्टर हैं मुल्क के या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो फर्टिलाइज़र एक सदाबहार सेक्टर है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। अब इसके डिविडेंड की बात करें तो आज इसने 60% का डिविडेंड दिया है, जो कि 6 रुपये बनता है और इससे पहले भी ये 6.5 रुपये इंटरिम डिविडेंड दे चुकी है, यानी कि 12.5 रुपये कुल मिला के अब तक ये 3 क्वार्टर्स के साथ डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है, दे चुकी है। ज़ाहिर है अभी का जो है वो अनाउंस हुआ है, लेकिन इससे पहले जो 6.5 था वो तो दे भी चुकी है। अब शरिया कंप्लाइंट कंपनी है ये, के एम आई जो के एम आई आल शेयर्स का जो इंडेक्स है, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स, उसका ये हिस्सा है और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो दिसंबर में एंड होता है। तो आज जो इसकी अनाउंसमेंट है ये इंटरिम डिविडेंड कंसीडर किया जाएगा। बुक क्लोजर इसकी 26 अक्टूबर, एक्स डेट 24 और स्पॉट डेट 23 अक्टूबर 2023 है। और जो करंट प्राइस है इसके शेयर की वो 88 रुपये 73 पैसे। आज खास तौर पे इस रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट के बाद इसमें एक हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली और ये एकदम से इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई। आई थिंक 2-2:30 बजे के बाद इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था और उसके बाद आखिरी जो 1 घंटा होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस में मूवमेंट देखने को मिली। अब अगर 88 रुपये 73 पैसे की प्राइस पे 1 लाख रुपए के शेयर इस कंपनी के आप लेते हैं तो वो तकरीबन 1127 शेयर बनते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 6760 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आज जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया तो उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट इसके शेयर की प्राइस में हमें देखने को मिला, एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला। तो इसकी जो प्राइस है वो 4.57% इंक्रीज़ हुई, 3.88 रुपये। ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसमें थोड़ा सा मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है, क्योंकि ये मैंने डेटा पोर्टल से इसको कैप्चर किया है।
तो यहाँ ये 7 बजे का टाइम दिखा रहा है, बिकॉज़ जो टाइम ज़ोन जिसके अंदर मेरा कंप्यूटर जो टाइम ज़ोन दिखा रहा है उसके मुताबिक है, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम ज़ोन के मुताबिक ज़ाहिर है जो मार्केट का ओपनिंग का टाइम होता है वो 9:30 होता है। तो यहाँ पर आपको 6:30 नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइम ज़ोन के मुताबिक मैंने अपने कंप्यूटर में सेटिंग की हुई है। यही वजह है कि आपको यहाँ पे क्लोजिंग जो है ना वो डिफरेंट टाइम पे नज़र आ रही है। लेकिन इसको आपने इस तरह कंसीडर करना है कि ये जो आपको एक बड़ी स्पाइक नज़र आ रही है, ये उस वक्त के बाद है जब स्टॉक मार्केट में आज इसकी तरफ से अनाउंसमेंट आई थी डिविडेंड की। तो अच्छी खासी एक इंक्रीज़ देखने को मिली। और अगर हम इसकी रेंजेस देखें तो आज डेली की जो रेंज है वो 84.3 से लेके 89.59। तो अच्छी खासी एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिली आज के दिन में इसके प्राइस के अंदर। और जो 52 वीक्स की रेंज है उसमें 74 और 91 के बीच में ये ट्रेड होता रहा। तो आज जो मैं शेयर्स डिस्कस कर रहा हूँ इसमें से बेशतर शेयर्स ऐसे हैं जिनको मैंने भी अपने अपने जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसमें रखा हुआ है। और एक बड़ी खुशी होती है जब आपने कोई शेयर 70 के आसपास लिया और वो 90 के करीब पहुँच चुका हो और उसमें से अच्छा खासा आपने डिविडेंड भी ले लिया हो। तो ये एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट होती है। और इस तरह के जब शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होते हैं तो आपको एक फीलिंग होती है कि यस, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट्स। अब जो अगली कंपनी है उसमें कुछ लोग मायूस हुए हैं। निशात चूनिया पावर लिमिटेड, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक कंपनी है। और इसने इससे पहले भी रिजल्ट्स के साथ जो फाइनल रिजल्ट्स थे इसके जून के, उसमें भी कोई डिविडेंड नहीं दिया था। तो अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद अभी डिविडेंड दे देगा, लेकिन इसने आज फिर से डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो अच्छी हैं और उसके बावजूद ये डिविडेंड नहीं दे रही। तो इसका मतलब है कि खातर जमा रखनी चाहिए, अभी ना सही तो अगले क्वार्टर में ये एक अच्छा डिविडेंड दे सकती है। रिजल्ट्स की अगर आप इसकी बात करें तो रेवेन्यू इसका 20% डिक्लाइन हुआ है, 8.5 से कम हो गए 6.8 बिलियन पे। लेकिन उसके बाद बकिया जितने नंबर्स हैं वो आपको मुस्बत नज़र आ रहे हैं। इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है 1.2 से बढ़ के 1.5 बिलियन पे, 21.3% का इंक्रीज़ है पिछले क्वार्टर के यानी इसी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर के मुकाबले में। जो पिछले साल का जो इसका पहला क्वार्टर था उसके मुकाबले में। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में तकरीबन 8% इंक्रीज़ हुआ है, 14.78 से बढ़ के 22.62% पे चला गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको 32.7% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, 1.14 से बढ़ के 1.52। और फाइनेंस कॉस्ट इसकी डिक्रीज़ हुई है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। 189 मिलियन से कम होकर 140 मिलियन पे इसकी फाइनेंस कॉस्ट गई है, विच मीन्स के जो इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अदा करना पड़ता है कंपनीज़ को, वो इतना ज़्यादा इसको इस दफ़ा बियर नहीं करना पड़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 960 मिलियन से बढ़ के 1.38 बिलियन पे इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो चला गया। 44% का यहाँ पे इंक्रीज़ हमें नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी 44.33% का इंक्रीज़ है। पिछले साल इसको टैक्स कोई भी पे नहीं करना पड़ा था। 960 जितना आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उतना ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नज़र आ रहा है, लेकिन इस साल कुछ टैक्स भी इसको इस क्वार्टर में देना पड़ा। तो यही वजह है कि इस दफ़ा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें कुछ मार्जिनल सा हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है, ऑलमोस्ट डबल के करीब। 11.18 से बढ़ के 20.36 इसका परसेंटेज में मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है। और ईपीएस इसकी 2.61 थी पहले क्वार्टर की पिछले साल की, और इस साल पहले क्वार्टर की जो ईपीएस है वो 3.77 है। तो इस कंपनी के बारे में मैं पॉजिटिव हूँ इन एनी केस। जब फाइनल रिजल्ट जून के अनाउंस हुए थे उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो यही कहा था कि अगरचे इसने डिविडेंड नहीं लिया, लेकिन मेरे जो पोर्टफोलियो में ये मौजूद है और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा होल्ड करना, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसकी अर्निंग्स अच्छी हैं। तो अभी ना सही तो जब इसको गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे कंपनीज़ को मिल रहे होते हैं, जो इनके एरियर्स वगैरह होते हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में इनको मिलते होते हैं, तो जब भी इसको मिलेंगे तो ये एक अच्छा डिविडेंड दे सकती है। यहाँ आप देखें इस कंपनी की आज की शेयर प्राइस के हवाले से कि इसकी तकरीबन 1% के करीब 0.9% डिक्लाइन हमें देखने को मिला। 22 पैसे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू बनता है और 21 रुपये 97 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई। लेकिन पूरे दिन की अगर आप देखें तो इस अनाउंसमेंट के बाद इतना बड़ा कोई डिक्लाइन नहीं आया जितना कि उस सूरत में आता है कि जब किसी कंपनी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगरचे इसने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन लोग अब भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये कंपनी बहरहाल अच्छा डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि वो लोग जो कि सिर्फ डिविडेंड को नहीं बल्कि कंपनी की अर्निंग्स को भी देखते हैं, उनके लिहाज से देखा जाए तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये अलग बात है कि डिविडेंड इसने इस दफ़ा नहीं दिया। अब डेली की रेंज इसकी 20.64 और 22.30 के बीच में रही, जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो 12.70 से 24.90। तो 52 वीक्स की रेंज के काफ़ी हाई के काफ़ी करीब है।
तो यहाँ पर काफ़ी अर्से से ये सस्टेन कर रहा है, 20, 21, 22 इसी पे ये मुसलसल ट्रेड हो रहा है। और जून के रिजल्ट्स के बाद भी इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं देखने को मिला, अगरचे इसने डिविडेंड नहीं दिया और अभी भी डिविडेंड ना देने के बावजूद कोई इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है। तो विच मीन्स के इस कंपनी के शेयर में अच्छे खासे वॉल्यूम भी लग रहे होते हैं, इसके बावजूद डिक्लाइन नहीं आ रहा। तो इन्वेस्टर्स का एतमाद बहरहाल इस कंपनी पे अभी भी बहाल है। अब जो आखिरी कंपनी है वो केमिकल सेक्टर से है, लॉटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। और इस कंपनी ने भी शेयर होल्डर्स को मायूस किया इन द सेंस के डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। और अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी यहाँ पे रेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर सिग्निफिकेंटली हमें परेशान होने वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। केमिकल सेक्टर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मार खा रहा है पिछले कुछ अर्से से, और अच्छी अच्छी कंपनीज भी केमिकल सेक्टर की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। तो लॉटे केमिकल इन जनरल एक अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट्स और इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग्स, लेकिन अभी जो हालात की मारी हुई कंपनीज हैं उन्हीं में ये भी शामिल है। रेवेन्यू इसका 21% डिक्लाइन हुआ है 9 मंथ्स का। अगर हम डेटा देखें इस साल का कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल का देखें उसके मुकाबले में 79 बिलियन से कम होकर 62 बिलियन पे इसका रेवेन्यू आ गया है। और ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर हमें 33% से भी ज़्यादा का डिक्लाइन देखने को नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि कॉस्ट ऑफ सेल्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी है इस साल इस कंपनी को। 14.8 से कम होकर 9.8 बिलियन पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका 3% से तकरीबन 3% डिक्रीज़ हुआ है, 18.6 से कम हो गया 15.8% पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 35% डिक्रीज़ हुआ है, 13.2 से कम होकर 8.5 13.2 बिलियन से कम होकर 8.5 बिलियन पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको तकरीबन 30% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो वहाँ पर लॉस और ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है 40.29% का, विच मीन्स के टैक्सेस की मद में भी इस दफ़ा इसको काफ़ी मार पड़ी है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका पिछले साल 10.19% था पहले 3 क्वार्टर्स का, इस साल ये कम होकर 7.79 पे आ गया। और ईपीएस कंसिक्वेंटली आप देखें तो 5.35 से कम होकर 3.2 पे आई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, चीज़ें का इसकी ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अर्निंग्स हैं, वो काफ़ी मुतासर हुई हैं। लेकिन अभी जब चूँकि रुपया मजबूत हो रहा है, एज़ ऑफ नाउ अगर बात करें पिछले कुछ अरसे से, वी नेवर नो कि आगे जाके क्या होता है, कि पाकिस्तान की इकानमी बड़ी वोलेटाइल इकानमी है। लेकिन अभी की बात करें तो जिस तरह रुपया इम्प्रूव हो रहा है, तो वी कैन होप कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स पे इन कंपनीज़ के रिजल्ट्स पे भी आएगा। अब अगर यहाँ पर आप इसकी आज की परफॉर्मेंस देखें स्टॉक की, तो नज़र आ रहा है कि इसको बहुत नेगेटिवली लिया है शेयर होल्डर्स ने, और तकरीबन 3% 2.6% के करीब डिक्लाइन आ गया इसके शेयर की प्राइस में आज के दिन। 0.74 इन टर्म्स ऑफ पैसा अगर बात करें तो इसमें कमी हुई, 27.04 पे क्लोजर हुआ इसका। और अगर आप इसकी डेली की और 52 वीक्स की रेंज देखें तो डेली की रेंज में 27 और 27.90 के बीच में आज ट्रेड हुआ, जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो 21.8 और 33.3। तो अभी चूँकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो 33.3 की तरफ शायद ये अपना सफ़र ना कर सके, यानी हाइस्ट की तरफ नहीं जाए। लेकिन इतना भी ज़्यादा मायूसी नहीं है कि 21 की तरफ चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि ओवरऑल जो इंडेक्स है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। और जिस तरह पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि एक अच्छी खासी रैली नज़र आ रही थी शेयर्स के अंदर, आज अगरचे उस तरह की नज़र नहीं आई, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके ज़ाहिर है सेलिंग भी होती है, लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि केमिकल सेक्टर अगर पाकिस्तान की इकॉनमी में कुछ बेहतरी के आसार आते हैं, तो केमिकल सेक्टर जब भी चलेगा तो ये वो कंपनी है कि जो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएगी और एक चलने वाली कंपनी है। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो 4 कंपनीज़ के हवाले से। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इन कंपनीज़ में से किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो उस हिसाब से आप आज की वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है, जो अख़ज़ कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। और डिसीजन आपका अपना होता है, आपके जो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट गोल्स होते हैं, जो आपकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो आपकी रिस्क टॉलरेंस होती है, उस चीज़ को ज़हन में रख के अपने डिसीजंस लें। और स्टॉक मार्केट में यकीनन अगर आप एक लॉन्ग टर्म एक परसिस्टेंट अप्रोच के साथ चलेंगे तो आप फ़ायदा भी उठाएंगे। लेकिन अगर आप वक्ती सिचुएशंस की वजह से पैनिक सेलिंग करेंगे, या पैनिक के अंदर आके, या किसी भी सिर्फ र्यूमर की बेस पे या उड़ती हुई खबर की बेस पे इधर उधर कंपनीज़ के अंदर बाइंग करेंगे, तो दोनों सूरतों में फिर आप पोटेंशली नुकसान भी उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।